जल गया। जल्दी करो नैनो। मुझे माफ करना, एसी खराब हो गया है। मैकेनिक आता ही होगा। नैनो, नैनो के सर्किट बहुत गर्म हो गए हैं, उसे चार्ज करना होगा। हो, मेरी आंखें भी गर्म हो गई है। ये कैसे मुमकिन है? मेरे नजदीक मत आओ उबैद, तुम्हारा जिस्म गर्म है। मेरी इजाद मुकम्मल हो गई, ये गर्मी कम कर देगी। क्या ये ब्लेंडर है? हाँ, हम जायकेदार ठंडी चीजें बनाएंगे। दरअसल ये ब्लेंडर नहीं है। हाँ, मगर वैसा दिखता जरूर है। इसे क्रायो एक्सीलेटर कहते हैं। क्रायो मैक क्या? अच्छा तो रुको, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। मुझे थोड़ी सी बर्फ चाहिए। लजीज ठंडी घास। ये क्रायो एक्सीलेटर एक किस्म का छोटा फिशन रिएक्टर समझो, उल्टा चलने वाला। मैं समझा नहीं मंसूर। देखो, आमतौर पर एनर्जी गर्म होती है, आफताब के मानिंद। खास तौर पर आज। लेकिन हम सर्द एनर्जी को भी ढाल सकते हैं। देखो, ये मैं तुम्हें तफसील से बताता हूँ। ये डिवाइस बर्फ के टुकड़ों को सुपर कूलेंट में तब्दील कर देता है। ये सुपर कूल है, अगर ये काम कर जाए। भरोसा रखो सालिम। बेहतरीन। सुपर कूल। क्या ये बर्फ है? क्या बात। लगी ना? नहीं 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 नहीं। मुझे माफ करना खुलूद, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। ताज्जुब है इस मौसम में बर्फ का गोला मुझसे टकराया। ये क्रायो एक्सीलेटर है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर निकला, समझे? ओह, बर्फ तो पहले ही खत्म हो गई। ये तो पिघल रही है। यहाँ बाहर बहुत गर्मी है, कोई ठंडी जगह चाहिए। तो मॉल के मुतालिक क्या ख्याल है तुम्हारा? जा तो रहे, ये भी साथ ले लो, वो जगह एकदम मुफीद रहेगी। नैनो, बहुत खूब, चलो चले। इसे मैं कहता हूँ सुपर कूल। उबैद, क्या तुम मुझे ये दे सकते हो कुछ वक्त के लिए? रुको जरा, तुम क्या कर रहे हो? देखो। वाह, बैंगनी बर्फ रस भरी जैसा है। ऐसा लगता है तुम्हारी बेवकूफाना इजाद नाकामयाब हो गई मंसूर, है ना? अभी तुमने देखा ही क्या है शम्मा? वो देखो, मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्त। हाँ, बेहद बेवकूफ, तुमने सही कहा। और उसकी वो उल जलूल इजाद। आओ चलो मजे लेते हैं, समझ गए ना? मुझे भूख लगी है। ये कौन सी नई बात है उबैद? मैं जोशीला हूँ, काम ज्यादा करता हूँ, इसलिए मुझे भूख भी ज्यादा ही लगेगी, समझे सालिम? उस दुकान पर मजेदार शोरमा सैंडविच मिलते हैं। शोरमा तो मेरी जिंदगी है। आओ चले। तुम सही थी खुलूद, सचमुच ये बहुत ही बेहतरीन शोरमा सैंडविच है। क्या हो रहा है बेवकूफ? या कहूँ बेवकूफो, इनकी तारीफ। हेलो तारिक, तुम्हें कोई और नहीं मिलता है क्या? हमें इसे चैन से खा तो लेने दो प्लीज। सुनो, मैं तो बस दोस्ताना निभा रहा था, लेकिन शायद मेरी जरूरत नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती पसंद है। ओह, बुरा लगा। तुम इन बेवकूफों के साथ क्यों रहती हो शम्मा? ये सब बेवकूफ मेरे दोस्त हैं। हो, दोस्त है। खैर,
मैं रुक कर बातें जरूर करता, मगर मेरी भी जिंदगी है तो मुझे जाना होगा। मिलते हैं। मैं तारिक और उसके दोस्तों से तंग आ गया हूँ। अब छोड़ो भी यार, उसे भूल जाओ। मेरे पास बर्फ है। बढ़िया, हम इससे भी मजा ले सकते हैं। हमारी वो डिवाइस यहाँ नहीं है। यही था। जरूर तारिक ने लिया होगा। नानो, जाकर तारिक को तलाश करो। उन्हें ढूंढना होगा। वो डिवाइस से कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। बट जाते हैं। मैं और खुलूद दोनों मिलकर उस पूरे इलाके में अच्छे से ढूंढते हैं और तुम लोग उस जानिब जाकर तलाश करो। ठीक है, हम सब फव्वारे के पास मिलते हैं। हो गया, मैंने चालू कर दिया। अब इसमें कुछ डालने को चाहिए। शुक्रिया बच्चे। अब देखो। ये फालतू के खिलौने भी मजा दे सकते हैं। ओके, हमें चलना चाहिए दोस्तों। वो जासूस टिन का डिब्बा उन्हें हमारा मुकाम बता देगा। वो कहाँ है? देखो, नैनो आ गया। इसे क्या हुआ? ओह, वो इस गुलाबी चीज से जाम हो गया है। बुढ़िया के बाल। मुझे तारिक मिल गया है। पता है। नैनो, किस जानिब? बताता हूँ। चलो, हम अपनी डिवाइस को वापस लाते हैं। ठीक है। तारिक, डिवाइस वापस करो। देख क्या रहे हो, आकर ले लो मंसूर। संभल के। नहीं। 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 ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देखो, तुमने ये क्या कर दिया। बहुत खूब नैनो। इसे नीचे लाओ। क्या हुआ? लंबी कहानी है। फिलहाल डिवाइस को काबू में करके मॉल के नुकसान को रोकना है। देखो, तारिक भाग रहा है। चलो चले। पता है कैसे रोकना है। इस क्रायो एक्सीलेटर में बस थोड़ी सी तब्दीली करनी होगी। ओबैद, मेरे हाँ कहने पर फव्वारा चालू कर देना। चलो निकल चली यहाँ से। हाँ। पकड़ लिया। ये इन्हें ठंडा कर देगा। इस तकनीक को उल्टा करके इसमें रखी बर्फ को गर्म करने का जरिया भी जरूर होगा। या बड़े हीटर के तौर पर इस्तेमाल करें। शम्मा, क्या तुम्हारे पास जरिया है? है, यहाँ नहीं ऊपर। बिल्कुल, आफताब। खिड़की दरवाजे खोलो और फिर उसके बाद कुदरत अपना काम खुद कर देगी, देखना। समझ ठीक है। गया। हमें पूरा यकीन है तारिक, दिमाग ठंडा हो गया होगा। मीठे जायकेदार आम की मानिंद थोड़ी बदमाशी की मिलावट। आ जन्नत। तुम भी कमाल हो बैद।
वाह, बहुत cool। स्कॉटलैंड में आपका खैर मकदम है, जो घर है झील के शैतान का। हाँ? क्या शैतान? जी हाँ, वो वहाँ उस पानी में रहता है इसलिए। ये सच है क्या? मुझे नहीं पता। नैनो, जरा हम सबको वो मॉन्स्टर तो दिखाओ। झील का शैतान आदिकाल का क्रीचर है जो ठीक यही रहता है। वो ऐसा दिखता है। हाँ, वही है। फिक्र मत करो उबैद, ये महज एक अफसाना है। तो बताओ, मछली का शिकार कौन करेगा? हाँ मैं, दीजिए। मैं भी चलूंगा उस शैतान वाली झील में मछली पकड़ने। मेरी सोच जुदा है। मेरे लिए यही रहना ज्यादा मुनासिब होगा। सुनो, ये लो, इससे शैतान दिख जाएगा। हाँ, ये भी मुसीबत के वक्त इसे फूंकना, तुम्हें मदद मिलेगी। शुक्रिया। ओके, तो तुम तीनों मेरे साथ आओ। चलो फिर मिलते हैं उबैद। फिक्र मत करो सालेम, यहाँ शैतान नहीं है। मैं ठीक हूँ मंसूर, सच कह रहा हूँ मैं। घबराने की कोई बात ही नहीं है। मेरी मदद करो, मैं फंस गया। कोई है? कोई है क्या? क्या कोई है? शुक्रिया। कुछ नहीं मिला। मुझे नहीं लगता इस पानी में पकड़ने के लिए कुछ भी है। वहाँ एक। नहीं, मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। तुम्हें क्या हुआ सलेम? ये नहीं हो सकता। हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओह, मजा आया? ओके, रुक जाओ, एक एक करके। मंसूर, हमने झील का शैतान देखा। और मैंने भी देखा। हाँ? मैं बयां करता हूँ, देखिए।
मुझे उम्मीद है तुमने इस चाल का बुरा नहीं माना होगा। अलार्म बेसबब है। ये सब सैलानियों की मस्ती के लिए है। दरअसल मैंने ही बनाया है। आपने हमें बेवकूफ बनाया। मुझे पता था कि ये असली नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सालेम। लेकिन मैंने असली चीज देखी है, सचमुच। नहीं ओबैद, ये महज असली जैसा है। अरे नहीं नहीं, मैं उस नकली वाले की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस असली वाले की जो वहाँ मौजूद था। वो एक दरख्त है ओबैद। हाँ, और असली वाला शैतान उसके करीब था। और वो कैसा था? वो बेहद दोस्ताना था। ये तो अच्छी बात है। अब तो मछली पकड़ने आ सकते हो। अब मुझे कोई एतराज नहीं। किस्मत से शायद मैं तुम्हारा शैतान पकड़ लूं ओबैद। तो तुम्हें एक बड़ी रॉड तो लेनी ही पड़ेगी। ओबैद, क्या वो दिख रहा है? नहीं, इस वक्त नहीं। क्योंकि वो असली नहीं है। नहीं, बिल्कुल असली। मैं साबित कर सकता हूँ, देखो। मंसूर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा मंसूर। नैनो, तुम तफ्तीश करो, देखो हमारी जानिब कौन आ रहा है। ठीक है मंसूर। ये ठूठ है। क्या ये तुम्हारा शैतान है ओबैद? एक ठूठ? नहीं। हाँ? ये मेरा शैतान। पीछे रहो, ये खतरनाक हो सकता है। बहुत या नहीं भी। क्या हो रहा है? नैनो, बताओ ये क्या है? ठीक है, फिक्र मत करो, ये नैनो है। ये अनजानी नस्ल है। इसकी कोई जानकारी मेरे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। शुक्रिया नैनो। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या वही झील का असली शैतान है? हाँ, इसे मैंने तलाशा है। वो तो बहुत ही मजेदार था। बहुत कमाल का। बेहतरीन। अलविदा मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अब यकीन आया तुम्हें कि मैंने शैतान देखा था? हाँ बिल्कुल ओबैद, बिल्कुल। वाह, क्या? तुम यकीन नहीं करोगे कि क्या हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ क्या हुआ। क्या तुम कुछ पकड़ पाए? हाँ कुछ तो। ओहो, चलो ठीक है, तुम्हारा जब दिल चाहे हमें बता सकते हो। तुम पर शक करने के लिए माफी चाहता हूँ ओबैद। अरे नहीं, ठीक है। हम तुम पर यकीन करते हैं। लेकिन हम पर कौन करेगा? सच कहूँ तो मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं।
कमाल! ये पैंथर ड्रोन तो कमाल की चीज है। इसकी तेज परवाज तो देखो। ये ड्रोन काफी अच्छे हैं, लेकिन जब मैं नैनो को अपग्रेड कर दूंगा तो ये भी तेज हो जाएगा। मैं तो देखने के बाद ही यकीन करूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, पैंथर ड्रोन कितना तेज उड़ सकता है? सबसे तेज रफ्तार 100 किलोमीटर हर घंटे है। ठीक है, देखते हैं नैनो इससे आगे निकल सकता है क्या। तुम तैयार हो नैनो? रेडी, स्टेडी। हाँ, वो क्या था? ये पैंथर ड्रोन है। दरअसल ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। कैसे हो मंसूर? देखो, मुझे ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मिला है इस बार की ट्रिप पर। बहुत शुक्रिया अब्बा। बच्चों, मजे करो। ये उबैद है, ये सलेम है और ये नैनो है। कैसे हो उबैद, सलेम और नैनो? चलो अब पता करते हैं कि इन दोनों में से कौन सबसे तेज है। ओके, क्यों नहीं। चलो अब तुम दोनों में एक रेस हो जाए। ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं भी। तैयार, 1 2 3 और तुम भागो। चलो उस दरख्त का चक्कर लगाकर वापस चलते हैं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम वाकई बहुत तेज हो। तुम भी हो, लेकिन तुम एक कबाड़ की मानिंद हो। वो देखो, वो आ गए। पैंथर ड्रोन सबसे तेज है। मुझे पता था। लगता है इस रेस के दौरान तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई नैनो। पैंथर ड्रोन में कुछ तो गड़बड़ है। उसने बेईमानी की। चलो नैनो, बहाने बनाना छोड़ो भी। वो सचमुच खराब है। उसने मुझे धक्का दिया। ये हादसा भी हो सकता है नैनो। जाकर खुद को रिचार्ज करो, बाद में मिलते हैं। मुझे रेस में बड़ा मजा आया नैनो। यकीन नहीं होता कि नैनो ने पैंथर पर इल्जाम लगाया। पता है, नैनो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा? मंसूर, क्या आज तुम मुझे अपना खूबसूरत शहर दिखा सकते हो? नैनो के रिचार्ज होने तक रुक जाना चाहिए। लेकिन उसमें वक्त लगेगा और शहर में मेरे देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे अभी देखना है। ठीक है। तो ये पोर्ट है और ये समंदर है। अच्छा लगा। ये क्या है? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या हो रहा है? पता नहीं। उसका पीछा करो जल्दी। हाँ, मेरा प्यारा बच्चा। तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकते। वो पैंथर ड्रोन पागल हो गया है। मुझे कुछ देर लेट जाना चाहिए। मेरे मजे में खलल मत डालो। पैंथर ड्रोन के मुतालिक एक खबर आई है। ब्रेकिंग न्यूज, पैंथर ड्रोन तोड़फोड़ पर आमादा। ये कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर ने पैंथर को तुरंत दरियाफ्त किया है। तो इसमें खबरी है, इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? मुझे पता है, एक शख्स है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जो शुरू से ही पैंथर ड्रोन की सारी असलियत जानता है। हमने ही यकीन नहीं किया। नैनो, सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ मंसूर। तुम सही थे नैनो। पैंथर ड्रोन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम पर शक करने के लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं मंसूर। क्या तुम पूरी तरह से चार्ज हो गए? अभी तक 92%। काफी है। तुम्हें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। मैं ये कर दूंगा।
रुक जाओ, सुना तुमने? रुक जाओ। हरगिज नहीं। घबराओ मत, कोई बात नहीं, मैं इसे काबू कर लूंगा। तुम एकदम बेकार हो। तुम्हारी बदमाशियों को रोकने का वक्त आ गया है। सच कहूँ तो तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन तुम मेरी अगली मस्ती को हरगिज नहीं रोक पाओगे नैनो। अरे हाँ, ये मजेदार रहेगा। क्या हो रहा है नैनो? मैं अब भी उसका पीछा कर रहा हूँ। वो स्पेस शटल की जानिब बढ़ रहा है। तुम्हें रोकना होगा। उसके सिर पे लाल बटन है, उसे दबा दो। ठीक है। प्रवास का आगाज शुरू किया जा रहा है। मैं तुम्हें यहाँ सबक सिखाने आया हूँ। तुम्हें थोड़ा और तेज होना पड़ेगा। परवाज़ की कोशिश को रद्द किया जा रहा है। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं अपनी मर्जी करता हूँ और करके रहता हूँ। तुम्हारी पावर खत्म हुई। मैं तुमसे अब भी मुकाबला कर सकता हूँ। नैनो, जरा सुनो। मैंने एक सोलर पावर माइक्रोचिप इजाद की है जो तुम्हें 100 घंटे की ज्यादा बैटरी लाइफ देगी और तुम्हें ज्यादा ताकत देगी। जल्दी से घर आ जाओ। सोलर पावर के 100 घंटे? हाँ बिल्कुल। मैं वो चिप लेने जा रहा हूँ, फिर मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। मंसूर, वो तुम्हें कभी नहीं देगा। इतने यकीन से मत कहो। हम फिर आ गए और पिछली बार की तरह मैं ही जीतूंगा। अब वो ऊपर आ रहे हैं। पता है, मैंने 2 माइक्रोचिप बनाई थी। नहीं। अब मेरे पास भी आफताब की ताकत है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? नैनो की चिप ने इससे 16 पावर दी, लेकिन पैंथर की चिप ने इसका उल्टा कर दिया। इसकी सारी ताकत चूस ली और इसे बेदम कर दिया। समझ गए? ओह, मतलब तुमने चालाकी की। शुक्रिया नैनो, तुमने आज हम सबको बचा लिया और तुम सबसे अजीम रोबोट साबित हुए। और मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। सोलर पावर के लिए तुम भी एक बेहतरीन शख्स हो।
स्पेशल एजेंट बदर, मुकाम करीब आ रहा है। खुफिया अड्डा XX शंकुल का। खुदा हिफाजत करे। शुक्रिया, मुझे दुआ की जरूरत नहीं। हाँ। रुक जाओ XX शंकुल। अच्छा तुम गिरफ्तार किए जाते हो। आखिर तुम और तुम्हारा जासूसी सैटेलाइट पकड़े गए, तुम जेल जाओगे। मुझे ऐसा नहीं लगता एजेंट बदर। हेलो, कैसे हो तुम मंसूर? मुकम्मल। 5 नई इजादें क्या सचमुच काम करती हैं? इन्हें टेस्ट करने का एक रास्ता है। पहले हम इसे ट्राई करते हैं। पीछे रहो। ये है क्या? ये है बाउंसर 1000। ये क्या करता है? मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। क्या बात है! क्या मैं भी कोशिश करूँ? हाँ? बिल्कुल। क्या इसे मोड़ना आसान है? हाँ, बस जिस जानिब जाना हो उधर थोड़ा झुक जाओ। ये तो कोई भी कर सकता है। कोई भी, बस उबैद को छोड़कर। मदद करो! अरे नहीं, उबैद को पकड़ना होगा। उबैद, मैं यहाँ हूँ। वहीं पर रुके रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? इसके जरिए। ये क्या है? इस जार में एक रस्सी है, इसे पकड़ना आसान है। पीछे रहो। बहुत खूब मंसूर। तुम ठीक हो उबैद? मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस कोले से निकल गया, वरना इसे मोड़ना तो नामुमकिन है। ये जगह है क्या? चलो देखते हैं। कोई है? आओ। रुको। कोई है क्या? वो क्या है? पता नहीं। मुझे यहाँ डर लग रहा है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वही तो है हमारे डरने की वजह। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। हाँ? शुक्रिया बच्चों। तुम कौन हो? मैं खुफिया एजेंट हूँ। ये कैसी जगह है? ये एक बहुत बुरे जीनियस का हेडक्वार्टर है। और तुम इस डिब्बे में बंद किस लिए थे? मुझे एक रोबोट ने यहाँ बंद कर दिया था। तो क्या तुम खुलना चाहोगे? हाँ, मेहरबानी। अब हम क्या करें? मैं तुम्हें महफूज रखूंगा, लेकिन पहले मैं शंकुल को पकड़ूंगा और उसका सैटेलाइट बर्बाद करूंगा।
बढ़िया है, लगता है हम असली मिशन पर है और एक असली जासूस के साथ। हाँ? मेरे पास इससे निपटने के लिए बहुत सारे गैजेट्स तो थे, लेकिन वो सब गायब हो गए। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। मेरे पास कुछ मेरी इजादें हैं, शायद कुछ काम आ सके। तो जल्दी करो। ये क्या है? रॉकेट वाले ट्रेनर्स। इससे हमें क्या मदद मिल सकती है? बस तुम देखते जाओ। बहुत खूब। और अब डबल एक्स शंकूल और इसके सैटेलाइट को देखते हैं। उस सैटेलाइट से दूर रहना। तुम्हें देर हो गई। मंसूर, और कोई गैजेट है तुम्हारे पास? नहीं। बहुत खूब। और अब इसे बर्बाद करना है। पता है क्या करना है। उबैद, इसे पकड़ो। मुझे माफ करना। बहुत खूब उबैद, मुझे तुम पर पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा ही दोगे। मेरा सैटेलाइट तो बर्बाद हो गया, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। आओ, उसे पकड़ें। अरे वाह, ये क्या चीज है? ये मेरी नई इजाद है। तुम सीट पर बैठकर सवारी कर सकते हो। शंकुल, रुक जाओ। उसे भागने नहीं देना है। ये देता हूँ। ये क्या है? ये सुपर स्लाइम है। ये फेंकने से फैल जाता है। बहुत खूब, इसे सभी लोग ले लो। फेंको। मदद करो, मदद करो, मदद करो। कोई फायदा नहीं है, अब तुम बच नहीं सकते। ये बात है। इतने सारे? तुम्हारे पास और गैजेट्स हैं? बस ये बचा है। बहुत खूब। ये क्या करता है? कुछ नहीं, ये रबर की बनी हुई बत्तख है। ओह, पता नहीं हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। मेरे खुफिया हथियार से। और वो क्या है? क्या नहीं, कौन है? तो वो कौन है? तुम हो। मैं? उबैद, जल्दी इसके अंदर बैठ जाओ। ये क्या कर रहे हो? मेरी रोबोट आर्मी। महज उबैद ही इसके लिए मुफीद है। देखा मंसूर, सैटेलाइट और रोबोट आर्मी दोनों बर्बाद हो गए हैं और डबल एक्स शंकुल पकड़ा गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए। एक एजेंट के तौर पर मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मुझे मेरा सबक मिल गया। मैं तुम्हारे बिना ये नहीं कर पाता, और दोस्तों के बिना भी। हाँ, और गैजेट्स भी। और हम ये उबैद के बिना बिल्कुल नहीं कर पाते, जो है बेहतरीन सबसे बुरा ड्राइवर।
आदाब मिसेस हुस्नी, क्या लेना चाहेंगी? ओ, मुझे पहचान तो लिया होगा। हाँ? टीवी में देखा होगा। नहीं, सच में नहीं। हाँ? क्या सच में नहीं? ट्राड, वो बेहद मशहूर फंदेबाज। कौन? तुमने वाकई मुझे नहीं पहचाना? टीवी पर छोटे बड़े जानवरों को फंसाने वाला, जानवरों से कुश्ती लड़ने वाला। नहीं। तुमने टीवी पर देखा होगा। मुझे पता करने दो, यही कहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये काम नहीं करेगा। खलील, कहो क्या बात है? चलाओ इसे। वाकई फिर से? हाँ, इसे फिर से चलाओ। सहारा की रेतीली जमीन से और पैसिफिक की गहराई तक हमारा फंदेबाज ट्रेड जो मौत को देता है, चकमा और बहुत ही मशहूर है। देखो। देखो, रुको जरा। जब तक ये सब वर्णन ऑरिक्स को काबू करने की कोशिश करते हुए शर्म के मारे गिर नहीं जाते, तब तक ये नहीं मानेंगे। ये वो वीडियो नहीं है जो मुझे इसे दिखाना था खलील। तुम जोर से नहीं हंसते तो। अगर मैंने ऑरिक्स को एक और शॉट मारा होता तो, अगर अब वो यहीं होता, अगर वो यहाँ होता। देखो देखो। अरे नहीं ऑरिक्स, मैंने ऐसा रंग कभी नहीं देखा। चलो इसकी नस्ल पता करते हैं। इस ऑरिक्स की नस्ल क्या है? ज्यादा दूर नहीं होगा। मंसूर, तुम्हें हमारी मदद करनी ही होगी। ठीक है, ठीक है। मतलब मुझे कैसे पता होता कि तस्वीर सब पर जाहिर हो जाएगी? क्या? अब पूरी दुनिया इस मासूम गोल्डन ऑरिक्स को देखने के लिए आएगी। ये खत्म हो जाएंगे और इसकी गुनहगार मैं हूँ। शम्मा, रुको। और वो नमूना फंदेबाज ट्रेड कहता है वो आकर इस मासूम जानवर से कुश्ती करेगा। हाँ? कौन? तो हमें किसी भी तरह इस ऑरिक्स को पकड़कर किसी महफूज जगह पर रखना होगा। अरे बैठे मत रहो, कुछ कहो भी। हम उसे कहाँ तलाश करेंगे? आसान है, वो खाता पीता तो जरूर होगा ना। हाँ बढ़िया, हम उसे पकड़ेंगे कैसे? कुछ। तो क्या ये सच है? वो अभी भी जिंदा है? ट्रैक्टर तैयार करो। मेरी बात सुन रहे हो ना खलील? तार को निकाल दो खलील। वापस आओ, यहाँ आओ खलील। खलील। हाँ? तार को निकाल दो खलील। वो देखो,
वो शायद फंस गया। पता नहीं, वो तो मुझे महफूज लगता है। दोस्तों, हमें उसे डराना नहीं है। ट्रैक्टर्स को यहीं छोड़ देते हैं। क्या? मसला क्या है? क्या इतनी चढ़ाई भी नहीं कर सकते हो? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तुम्हारी फिक्र थी। पानी, पानी। गर्मी, पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। मेरे पास जूस है। अंगूर? हाँ? सेब का। ठीक है। चलो, अब तैयार हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तैयार हूँ। तो फिर चलो। यही रहो, मैं ट्रैक्टर लेकर आता हूँ। ओह नहीं! तैयार? ट्राइपॉड नहीं मिल रहा है। बैग में। टेप्स कहाँ हैं? वो उसी की जेब में है। और बैटरीज? वो उसी जगह पर है। क्या वो चार्ज्ड है? हाँ, तुम शुरू करोगे भी या नहीं? दरअसल मुझे रोशनी पसंद नहीं। चलो भी। ओके, ओके, एक्शन। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई अंदाजा नहीं। मैं गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ने वाला हूँ। इस पजामे में? ये पजामा नहीं है। मुझे तो पजामा ही लगता है। ये ऐसे काम के लिए अच्छे है, ये तुम कभी नहीं समझोगी। पजामा। पजामा? हाँ, बिल्कुल पजामा। 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 हाँ, मैंने सोचा वो भी पजामा थे। पजामा हो या नहीं, तुम कैमरा मेरे जानिब करो, ताकि मैं इस गोल्डन ऑरिक्स से कुश्ती लड़ सकूं। दुनिया भर के लोगों की दिलजोई के लिए मुझे करना होगा। मुझे ये कुछ छोटा मालूम होता है। पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये गोल्डन ऑरिक्स खत्म होने को है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उसकी माँ है और वो बिल्कुल खुश नहीं दिख रही। हाँ? तो वो तुम ही हो? मालिक, फिक्र मत करो, फिक्र मत करो मालिक, सब टेप हुआ है। सच में? मुझे दिखाओ। भाड़ में जाए टेप। मैं उसे तलाश करूंगा और बदला लूंगा, चाहे तमाम दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। दरअसल अगर तुम गोल्डन ऑरिक्स को टीवी पर डालोगे तो तुम इसकी तमाम नस्ल को एक बार फिर खतरे में डालोगे, और इसे खत्म करने से बेहतर है कि हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करें, और ये जिम्मेदारी है हम सब की। याद रखो, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगे। इसके मुतालिक एक दिलचस्प मजमून है वर्ल्ड नेचर वेबसाइट पर, आप इसे जरूर पढ़िएगा। तो बताइए, ईमेल क्या है? अब ये बताओ ट्रेड, इस रेगिस्तान में इतनी भाग दौड़ करने के बाद तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं कह सकता हूँ कि सभी गोल्डन ऑरिक्स खत्म हो गए हैं। इंटरनेट पर उसकी तस्वीर महज झूठ है। यकीनन गोल्डन ऑरिक्स अब महज एक अफसाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शम्मा, तुम्हारा भेजा मजमून बेशक बेहतरीन होगा। हाँ, बेहतरीन मजमून, लेकिन उसके साथ एक और मजमून था जिसने उसकी ज़हनियत को बदल दिया होगा। एक और? ये वीडियो जो फोन से उतारी थी।
देखो बच्चों, कैरेंसी सबलात इंडोनेशिया के बड़े नेशनल पार्क्स में से एक माना जाता है। ये सुमात्रन गैंडों का घर है जो अब खत्म हो चुके हैं, समझे? लेकिन पार्क में और भी मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं, जैसे कि धब्बेदार तेंदुआ, भालू और तैपियर, और हजारों किस्म के परिंदे और प्राइमेट्स। और बियाबान में एशिया के बहुत ही खतरनाक और बड़े जानवर रहते हैं, जैसे सुमात्रन हाथी और सुमात्रन बाघ। लेकिन कहते हैं कि एक जानवर ऐसा है जो हाथी से कहीं ज्यादा ताकतवर है और बाघ से ज्यादा खतरनाक है। उसे यहाँ पर ओरांग पेंडेक कहते हैं, और यहाँ इसका मतलब है छोटे कद का आदमी। लेकिन इससे बिल्कुल भी धोखा मत खाना, इस नाम में बहुत बड़ा धोखा छुपा है। वो देखने में बहुत ही भोला और बहुत शरीफ दिखाई देता है, मगर दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही चालाक, अक्लमंद और बहुत ही फुर्तीला खतरनाक जानवर है। यहाँ के लोग ऐसा कहते हैं, जिसने उसे देखा कुछ बताने के लिए वो फिर जिंदा नहीं बचा। फिक्र मत करो दोस्तों, ये महज एक अफसाना है। तुमने देखी एक पट्टीदार बुलबुल? जल्दी देखो मैं क्या करता हूँ मंसूर। हाँ। तुर्की, क्या तुम ये कर सकते हो? ठीक है, मैं ये भी करके दिखा सकता हूँ। आओ दोस्तों, बाकी लोगों से मिलते हैं। बाकी सब है कहाँ? लगता है उन्हें बाघ ने खा लिया, या फिर उन्हें खा गया ओरांग पेंडेक। उन्हें ना तो बाघ ने खाया होगा, ना ओरांग पेंडेक ने। खैर, ये ख्याल के सिवा कुछ नहीं है। शायद हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। मैं वापस नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं, आगे रास्ता बंद है, हमें वापस जाना होगा। हम यहीं रुक सकते हैं, ये काफी अच्छी जगह है। दिमाग तो ठीक है, हम यहाँ हरगिज नहीं रुक सकते। अगर वापस गए तो बाघ का निवाला बन जाएंगे या खा जाएगा ओरांग पेंडेक। एक मिनट, मैंने वहाँ पे कुछ देखा है। मंसूर, ओरांग पेंडेक ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो भी, क्या बेवकूफी है उबैद। कमाल है। वाह, क्या बात है, एक पोशीदा मंदिर। कमाल है दोस्तों। यहाँ तो सोना, ऐसे मंदिरों में बहुत सोना होता है। मैं साफ कहने वाला था, आओ चले। हरगिज नहीं, हमें वहाँ चल के देखना चाहिए। सोना भी ढूंढना चाहिए। ये कैसा गुरिल्ला है? चिंपांजी? गुरिल्ला? ये चिंपैंजी और गोरिल्ला तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। ये ओरांगउटान है। जो भी हो, बिल्कुल असली लगता है। लेकिन इसका रंग क्यों जुदा है? तुमने वो देखा? क्या? बुद्ध ने आंख चपकाई। क्या मतलब उबैद? एक मिनट, वो बुद्ध नहीं है क्या? तो फिर ये क्या है? ये ओरांग पेंडेक है। चलो भागो।
देखो देखो, पकड़े रहना। अब हम क्या करेंगे? हम यहीं रुक जाते हैं और उसे भूख लग जाएगी। नहीं 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 नहीं, भूख नहीं, मत खाना, हमें मत खाना। कोई भी जुम्बिश मत करना। हॉर्नबिल? ये आखिर हुआ क्या? देखो, हम बच गए। सालेम, सब ठीक है, चिल्लाना बंद करो। दोस्तों, उसने बचा लिया, उसके पीछे चलो। ये तो कमाल हो गया। ओरांग पैंडी को पता है कि लजीज आम कहाँ मिलते हैं। वो अपने अफसाने से कहीं ज्यादा अलग है। हम उसे तलाश करके मशहूर हो जाएंगे। बिल्कुल, फिर हम टीवी पर भी नजर आएंगे। तो पेश है ओबेद और उसका खास दोस्त ओरांग पेंडेक। हाँ, क्यों नहीं? या फिर ऐसा के तुर्की और ओरांग पेंडेक का पोशीदा मंदिर। रुको रुको रुको, या फिर कुछ ऐसा रखें जैसे सालेम ने सबको बचाया। हाँ बिल्कुल, और जरा बताना तुमने कब बचाया था? दोस्तों, चलो चलकर अपना ग्रुप तलाश करें। अरे वाह, ये तो काफी ऊंचा लगता है। ये नजारा तो मैं यकीनन अपनी फिल्म में जरूर रखूंगा। हाँ? बुलबुल। वाह, क्या बात है। तो हम ऐसे वापस आए। आओ चले। मंसूर, तुम लोग हिफाजत से हो ना? जी अब्बा। ओह, खुदा का शुक्र है। तुम्हें वापसी का रास्ता कैसे मिला? दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है, यकीन नहीं होगा। गुरूब होते आफ्ताब के जरिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सालेम, हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। हाँ। खैर छोड़ो, तुम सबको भूख लगी होगी, चलो कुछ खा पी लो। तुमने ओरांग पेंडेक के बारे में क्यों नहीं बताया? हम सब बहुत मशहूर होने वाले थे। अगर हम सब कुछ बता देते जो हमारे साथ हुआ था, तो इस बियाबान में लोगों की भीड़ लग जाती और फिर वो उसको ले जाके चिड़ियाघर में डाल देते और इस तरह उसकी आजादी हमेशा के लिए छिन जाती। ओके, तुम सही हो मंसूर। बिल्कुल बिल्कुल।